सहपाठी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो रिएक्शन देखो फिर इधर आओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे इंटरकनेक्टेड है। राइट, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद हो, मैंने करवाई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बोला था कोई मोटा तगड़ा आदमी होगा जो बेचारा दुबले पतले आदमी को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है बेटा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी क्या है, यहाँ मोटे पतले वाली कहानी नहीं है। अभी क्या है, 2 कंपाउंड है, उनके आयंस अदला बदली कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक बाइक है, आपके दोस्त के पास एक बाइक है, कुछ दिन आपको भी अपनी बाइक बहुत प्यारी है, उसको भी अपनी बाइक बहुत प्यारी है, लेकिन आप बोर हो गए हो, तो आप क्या करोगे, अपनी बाइक का एक्सचेंज करोगे। राइट, यही तो करते हैं ना हम लोग। कपड़े पहन के बोर है तो क्या करते हैं, ये लो भाई एक्सचेंज कर लिया। राइट, तो यहाँ पे मोटे पतले की कोई बात नहीं है, यहाँ किसी के मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की बात नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपका दोस्त ताकतवर है तभी आप उससे एक्सचेंज करोगे, ये तो अपनी बॉन्डिंग की बात है ना। सिमिलरली यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, जब 2 कंपाउंड ले रहे हैं, उनके आयंस आपस में इंटरचेंज होके 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी अपन और देखेंगे ध्यान से कैसे हुआ है। बट बेटा नेसेसरी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, डबल डिस्प्लेसमेंट सोल्यूशन में होता है, मतलब आपको aqueous जैसा कोई एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा जहां पे आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। हमारी जो मेजर रिएक्शन है सारी की सारी वो aqueous में है, मतलब पानी में। aqueous मतलब वाटर। राइट, और अपना जो सेकेंड इंडिकेशन है इस रिएक्शन का, उसमें प्रेसिपिटेट आना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट आता है, जैसे व्हाइट पीपीटी आया, इसमें व्हाइट पीपीटी आया, इसमें येलो पीपीटी आया, ताकि आप एक प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर लो और दूसरा वाला आपको अलग हो जाए। जो आपके प्रोडक्ट बने उनको सेपरेट भी तो करना है। सेपरेट कैसे होंगे, जब एक इंसॉल्युबल होगा, एक्सॉल्युबल होगा, ऐसे तो सेपरेट करते हैं अपन। अगर प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, मैंने पहले बोला है, वो वीडियो देख लो जाके, तब ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब बेटा सुनना ध्यान से, एक बार मैं ये जो डेफिनेशन लिखी है मैं बोल दूं, बिकॉज बोर्ड्स पे पूछा है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स react by exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction, because 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सिमिलर देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, विच इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, Ag का प्लस। मैंने बोला था ये जगह नोट करते जाओ चीजें, ताकि एक बार आपके ऊपर थोड़े से नोट्स रेडी हो जाएंगे। 2-4 पेज में, हार्डली 1 पेज मुझे लगता है कि 2 पेज में आ जाएगा, और आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, क्योंकि घूम फिर के वही एग्जाम्पल आपको मिल रहे होते हैं, है ना बेटा। Ag के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर क्या होता है बेटा, 1 का नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक करना है क्योंकि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आपको एग्जाम में ब्रेक करके नहीं दिखाना है, ये आपको समझना है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिखनी जैसे मैंने लिखी। अब सोडियम के ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है, Na का प्लस और Cl का माइनस। अब हम क्या करते हैं, कैची चलाते हैं। जैसे मैं इसको यहां थोड़ा और क्लियर लिखूं, Ag का प्लस था, NO3 का माइनस था, Na का प्लस था, Cl का माइनस था। राइट, अब हमने क्या सीखा है, कैची चलाना सीखा है। इसका वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल जाएगा, और इसका वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल जाएगा, तो NaNO3 और AgCl मिल जाएगा। और AgCl क्या होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी देता है, मतलब ये इनसॉल्युबल सॉलिड है इसमें। क्या ये बात क्लियर? अगर ये क्लियर है तो एक बात बोलो, अगर मैं इस NaCl की जगह, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैं इस NaCl की जगह KCl कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? अभी भी AgNO3 रहेगा। जहां Na है वहां क्या कर दोगे बेटा, बस K का प्लस कर दोगे, तो क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी अभी भी मिलेगा, और अब NaNO3 की जगह क्या बन जाएगा, KNO3। बाकी आगे रिएक्शन आएगी, ये वाली क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगी, इसलिए मैंने इसको समझाया है और अच्छे से। तो दोनों, आप चाहे NaCl लो चाहे KCl लो, दोनों के ऊपर +1 चार्ज होता है। NaNO3 हो जाएगा और KNO3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? उसका नाम था सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम पड़ गया पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप अब आपको इनके नाम लिखने आते होंगे, है ना। कम टू द सेकेंड वन रिएक्शन। ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, लास्ट वीडियो में इसी का एक्सपेरिमेंट करवाया था मैंने आपको। BaCl2 और Na2SO4 को जब एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिला था और 2NaCl मिला था, है ना। ये वहां पे एक्सपेरिमेंट मेरा किया हुआ है, अब जाके प्लीज एक बार चेक कर लो, ताकि और अच्छा एक फील आए। ओके, यस वाला। ओके, फिलहाल यहाँ देखते हैं BaCl2 Na2SO4, Ba 2Cl में ब्रेक होगा, 2Na
SO4 में ब्रेक होगा, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, ये लो बेटा, हो गया डन। ओके सिम ये लास्ट वन बेटा देखो, पीबी के ऊपर क्या है, पीबी के ऊपर होता है 2 का प्लस, है ना बेटा। NO3 के ऊपर होता है 1 माइनस, लेकिन कितने NO3 है, 2 NO3 है। सिमिलरली K के ऊपर होता है 1 का प्लस, Cl के ऊपर होता है माइनस का। अभी क्या करना है अपन, 2 है ये भी, 2 है ये भी, बस क्या करना है, ये लो बेटा, सॉरी I है ना, I नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा PbI2, बिकॉज PB के ऊपर 2 का प्लस और I के ऊपर क्या होता है माइनस का 1, तो 2 के प्लस को माइनस का 1 कैसे बैलेंस करेगा, माइनस का 2 चाहिए होगा ना, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस I ले लेंगे, जिससे -1 मिलकर -2 हो जाए, और ये PB के 2 प्लस को बैलेंस करके PbI2 बना दे, और ये येलो PP देता है। ध्यान रखिएगा बात, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, इंडिकेशन पूछा है इस रिएक्शन का, तो इंडिकेशन क्या है कि इसमें येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके नाम क्या पड़ेगा बेटा, लेड आयोडाइड, और बाद में क्या लोग हो गया, ये लो 2KNO3। क्या बहुत टफ बात है, बस आयंस को ब्रेक करना आना चाहिए और कैसे चलानी आनी चाहिए। चुटकियों का काम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद क्या रखना है, प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इन तीनों एग्जांपल्स को, राइट। अगर ये टॉपिक समझ आया है तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए बोर्ड्स में, अपन एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर आप लिखोगे। मैंने पहले भी बोला है कि बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, वहां पे आंसर लिख के भेजा करो। और आपको लगता है कि मैं चेक करूं आपके आंसर, तो फेसबुक पेज है कैमिली, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे अपने आंसर सेंड कर सकते हो, फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हो, मैं वहां पे चेक करूंगी आपने सही लिखा है। ओके तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for the reaction। 2 रिएक्शन दी हुई है, आपको उनको पढ़ना है, टाइप बताना है और उनकी बैलेंस इक्वेशन में लिखिए। तो पहली रिएक्शन पढ़ो बेटा, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, दैट मीन ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड चाहिए होते हैं, यहाँ तो जिंक अकेला है, और बाद में दे क्या रहा है ZnNO3 विच इज जिंक नाइट्रेट, और अपना सिल्वर अलग हो जा रहा है, मतलब ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और रिएक्शन लिखना तो आपको आ ही गया है अब तक। नाउ सेकंड वन इज पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट। देखो ये लास्ट वाली रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, बस यही रिएक्शन लिख देनी है। और किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपका चुटकी बोर्ड का क्वेश्चन होगा। ओके सेकेंड क्वेश्चन बेटा देखो, पढ़ने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपने ये 3 इक्वेशन अच्छे से पढ़नी है तो बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप कर नहीं पा रहे। ओके पहला क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक्स दिया है कुछ, वो आपको फाइंड करना है, प्लस BaCl2 दिया है, एरो के बाद दिया है Y, जिसका व्हाइट पीपीटी मिला है, प्लस सोडियम क्लोराइड। अगर बेटा ये रिएक्शन पढ़ी है तो आप देख सकते हो कौन सी रिएक्शन है, BaCl2 और NaCl वाली। तो X क्या है, X आपका Na2SO4 है, और Y व्हाइट पीपी क्या है, BaSO4 है। तो X ये है, Y ये है, बस हो गया। और टाइप ऑफ द रिएक्शन पूछा है, पहले तो X और Y पूछा है, तो X क्या हो गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4, एंड Y क्या हो गया, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी, एंड टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, ऑब्वियसली बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, बट वही है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई कर लो। ओके बेटा थर्ड क्वेश्चन, what is observed when solution of potassium iodide solution is added to the solution of lead nitrate। फिर से थर्ड वन ये होगा कि आपको येलो पीपीटी मिलेगा। ओके नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल इक्वेशन। ये लिखिए, लिख दीजिएगा, नाम आप मेंशन कर दीजिएगा, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, और लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये मेंशन करके आएगा जब एग्जाम में लिखेगा आप। ओके next to the come to the next question, translate the following statement into chemical equation and then balance it। पहला है BaCl2 react with aluminium sulfate, ये रिएक्शन थोड़ी नई है, give aluminium chloride, पहला रिएक्शन ये है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ आपको, बिकॉज ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखी, बट फिर भी अगर आप नहीं भी पढ़ी हुई रिएक्शन है, अगर आपको बस लिखना आता है, जो मैंने इनिशियल कुछ वीडियोस में आपको सिखाया है, तो आप कर ले जाओगे। ओके BaCl2 बेटा ठीक है, रिएक्ट विथ Al2SO4 थ्राइस, ये मैंने लिखा आपको वीडियो बताया था कैसे लिखते हैं, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3।
Okay, and the precipitate of barium sulfate. Yes, barium sulfate. Okay, state two type of reaction in this classified. मतलब आपको ये reaction लिखना है, इसको बैलेंस करना है. Okay, इसको बैलेंस करना है. ठीक है, 2 एल्यूमिनियम Cl3, दैट मीन ये लीजिए, डन. और प्लस 3 ये लीजिए, बेरियम 3 Cl6 एल्यूमिनियम 2 और ये SO4 3 डन. ओके, 2 रिएक्शन जो लास्ट लाइन है आपकी, स्टेट द टाइप ऑफ इन विच द रिएक्शन क्लासिफाइड. तो पहला अपना स्टेट है, जो अपनी रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और जो सेकेंड टाइप है बेटा, उसने बोला है BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, दैट मीन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी तो है ना. तो 2 रिएक्शन कौन सी है जो उसको ये फॉलो कर रहा है, पहली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसलिए मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ो फिर से, लास्ट वाले क्वेश्चन पे ये सॉल्युबल पोटेशियम क्लोराइड mixed with silver nitrate and insoluble which white substance formed. Write the chemical reaction involved in the also mention the type of the reaction. आपको KCl लेना है, जो मैंने आपको पहली रिएक्शन बताई थी जब मैंने NaCl को रिमूव करके KCl लिखा था. मैंने बोला था ये इक्वेशन आई हुई है, बोला था ना बेटा, ये बस वही है. उसी रिएक्शन को लिखना है, उसको बैलेंस करना है और लास्ट में क्या कर देना, उसका नाम लिख देना है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो. डन. ओके बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन aqueous solution of sodium sulfate react with aqueous solution of BaCl2. आगे अपने यार BaCl2 वाला कितनी बार आया है, देखो अब वही 2-3 इक्वेशन घूम घूम के हर बार आई है. ओके, स्टेट द फिजिकल कंडीशन, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है वैसे लिख देनी है. टाइप बताना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आई होप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, है ना बेटा. ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन NaCl solution react with AgNO3. नेम 2 टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज बिलोंग. रिएक्शन कर लोगे, AgNO3 जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है AgCl बनेगा और अपना NaCl अलग हो जाएगा. 2 टाइप स्टेट. ओके, मैं एक बार ऐसे मैंने लिखी है रिएक्शन, बट फिर भी अगर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग ना पहचान पाओ, ये लिया, यही तो रिएक्शन थी ना. क्या हुआ, AgCl बनेगा और क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा. अपनी पहली रिएक्शन यही थी, बस इसको बैलेंस कर देना है, इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, नीचे नेम लिखना है और लास्ट में क्या है, नेम द 2 टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज बिलोंग, जिससे बिलोंग करती है. तो पहला अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें भी तो प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट पीपीटी. आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और अब इस टॉपिक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप नहीं होगा जिसमें आप फंसोगे. बेटा बस आप कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, घर पे रहो और बिंदास मजे करो. बाय बाय.